गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जैसे कि इनकम टैक्स के मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो बीच बीच में जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके लिए इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। तो आज मैं जो टॉपिक लाया हूं आपके लिए एग्रीकल्चर का लेकर के आया हूं, एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, इसमें से आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं लेकर के आया हूँ। तो आप सबको क्या करना है कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखनी है। तो वहाँ पर आपको जो है, क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में है और बीबीए में है, तो बीबीए अनसोल्ड पेपर के नाम से आपको जो है मिलेगी। तो वहाँ पर आप लोग जो है इस दोनों प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए, ईयर भी मेंशन है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस इनकम टैक्स में आते हैं। और टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के मैं आपको क्वेश्चन जो है बताऊँगा। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्रीकल्चर या कृषि आय का क्या अर्थ है, यह कितने प्रकार की होती है, और ऐसी किन्हीं 10 आयों की व्याख्या कीजिए जो जमीन से संबंधित हो किंतु कृषि आय न हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन एनी 10 इनकम्स विच आर रिलेटेड टू लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, जैसे अवध में या दरभंगा यूनिवर्सिटी में 2013 में भी आया हुआ है, आगे भी ये आया हुआ है। तो बस लैंग्वेज का जो है थोड़ा सा अंतर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि कृषि आय क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए तथा कृषि आय एवं गैर कृषि आय के जोड़ने के नियमों को बताइए। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एंड स्टेट द रूल्स ऑफ एग्रीगेटिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक। थर्ड इज कृषि आय क्या है और आयकर के प्रयोजन के लिए इसे किस तरह व्यक्त किया जाता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड हाउ इज इट ट्रीटेड फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। है ना, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2012 में। देखिए, क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आंसर्स लगभग भले ही कुछ टॉपिक में सेम हो सकता है, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज एग्जामिनर्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं, आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कृषि आय को परिभाषित कीजिए, किसी आय को किस आधार पर कृषि आय माना जाता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, ऑन व्हाट बेसिस एंड एग्रीकल्चर कैन बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन इलस्ट्रेटिवली। ठीक है, तो आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम फिफ्थ की बात करें तो देखिएगा, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। अब क्या क्या है, पहला है आपका एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। उसके बाद है आपका कृषि आय की प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। और थर्ड है आपका अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो थे लॉन्ग क्वेश्चंस थे, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या थे, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिएगा। जैसे इसमें नंबर फर्स्ट है कि कृषि आय क्या है, इसमें प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन इट। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आपसे पूछेगा ना, तो इसमें आपको पूरा बहुत अच्छा सा टॉपिक जो प्रिपेयर है वो कर लेना है। एग्रीकल्चर इनकम आता ज़रूर है, क्योंकि इसमें ये आपके प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ कह लीजिए, और उसके बाद सब्सिक्वेंट
फंक्शंस हैं वो भी कह लीजिए। मैं एक छोटी सी वीडियो भी इसके बाद बना दूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सब्सिक्वेंट फंक्शंस क्या होते हैं और प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए कि कृषि आय पर कर लगाने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है। स्टेट विच इज़ द इनडायरेक्ट वे टू टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड, कृषि आय में सम्मिलित न होने वाली 5 आयों के नाम बताइए। मेंशन 5 इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। फोर्थ, अंशतः कृषि आय क्या है, व्हाट इज़ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। फिफ्थ, कृषि आय को आयकर के उद्देश्य से कब गैर कृषि आय के साथ मिलाया जाता है। When is agriculture income included in non-agricultural income for income tax purpose। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कृषि आय का गैर कृषि आय में आंशिक सम्मिलितीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इस पर आप थोड़ा सा अपनी बुक की स्टडी ज़रूर करिएगा। इंट्रोडक्शन का आपका चैप्टर है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो फिर से कह रहा हूँ कि BBA अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा और BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।